जय हिंद बच्चों। आज क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पोएट्री से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक के आते हैं और कितने चैप्टर वाला पोयम इस बार जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बात करने आया हूं। और हवा में नहीं बल्कि ये देख लीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के पेपर के को एनालिसिस करने के आधार पे आपसे बात करने वाला हूं। तो पोएट्री में कुल पहले समझ ले, पोएट्री में कुल जो है बोर्ड एग्जाम में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले जो है समझ लेते हैं स्टेंजा। स्टेंजा जो है आपको इस बार जो है जो पढ़ना है वो कुल 5 चैप्टर पोएट्री पढ़ने हैं और उन 5 चैप्टर में से ही स्टेंजा पूछे जाएंगे। किंतु 2022 में एक 5वां चैप्टर जो है आंट जेनिफर्स वाला, टाइगर वाला, तो वो जो है चैप्टर आ चुका है। तो इस बार जो है उस प्रश्न के पूछे जाने की उतनी संभावना नहीं है जितनी कि 4 चैप्टर के पूछे जाने की है। तो इस 4 चैप्टर को आप जो है ध्यान रखें, आपके स्टेंजा यहाँ से मिल सकते हैं। स्टेंजा में 2-3 क्वेश्चन सदाबहार हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से समझ लें। एक नया ट्रेंड का भी क्वेश्चन आया, आगे चल के आगे हम बता रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको हमेशा पोयम का नाम और पोएट्री के जो है जो कंपोजर हैं, पोएट हैं, उनको जो है हमेशा ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि आप जो है 5 पोएम लिख लीजिए और 5 पोएम का जो है कंपोजर को लिखिए और उसे ध्यान रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपसे जो है एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण और ट्रेंडिंग में है, ये क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच में भी ध्यान रखें, आपको कम ज़्यादा नहीं, फिगर ऑफ स्पीच आपको 3 फिगर ऑफ स्पीच को जो है बहुत अच्छे से तैयार करना है। सिमली, मेटाफर और पर्सनिफिकेशन। और थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं तो हाइपरबोल पढ़ लीजिए, इतना एनफ है। अब आते हैं, ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं और एक क्वेश्चन हो जाएगा। कुल 6 अंक के 2-3 6 2-2 अंक के 3 क्वेश्चन स्टेंजा पे आधारित आते हैं। तो आप आसानी से 2 क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया। एक क्वेश्चन आपसे उस चैप्टर से रिलेटेड जो है पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन जो पिछली बार जो है 2022 में बच्चों को चौंकाया, वो प्रश्न ये था कि दिए हुए स्टेंजा पर जो है 25 वर्ड्स का जो है सेंट्रल आइडिया लिखिए। ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा अलग लगा बच्चों को, क्योंकि सेंट्रल आइडिया अलग से भी 4 अंक का आता है। वही तो 2-3 6 6 4 10 हो जाते हैं क्वेश्चन, तो फिर उसमें भी सेंट्रल आइडिया पूछ लिया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्टेंजा दिया हुआ है, उसी पर जो है बच्चों को, अगर आपने पोएम पढ़ा है तो आप आराम से जो है उस पर 20-25 शब्द लिख सकते हैं। तो ये तो आप आसानी से कर लेंगे। अब आते हैं सेंट्रल आइडिया पे कि सेंट्रल आइडिया जो है कितने पूछा जाता है। सेंट्रल आइडिया जो है आपको एग्जाम में 3 दिए जाएंगे और 3 में से कोई एक करना होगा और पढ़ना केवल आपको 5 ही है। तो सोचिए, इन 5 में तो 5 में से तो जरूरी नहीं है कि आपको लास्ट के 4-5 ही दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखें, आप शुरू के केवल और केवल 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिए। 100% क्लियर है कि आपको उन 3 में से ही क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो अगर 2 क्वेश्चन अगर 4-5 ले लिया तो वो जो है आपको शुरू के 1-2-3 जैसे कोई देगा ही देगा। तो वो कुल क्लियर है कि आपको जो है शुरू के 3 सेंट्रल आइडिया को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और इन प्रश्नों को जो है ध्यान रखें बच्चों, इनको लिख करके अभ्यास करिए। आपको बिल्कुल ही इस 10 अंक में पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप जो है ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें विजिट करते रहें और अपने दोस्तों को भी जो है शेयर करते रहें। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।